हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एनजे स्टडी स्टूडियो। बात करेंगे हम ट्रिग्नोमेट्री अपने चैप्टर की, जो कि हमने इससे पहले वाली वीडियो में आपको इससे रिलेटेड ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड सारे फॉर्मूले हम बता चुके थे। ठीक है, अब हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज अपनी। एक्सरसाइज में बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की। एक समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू समकोण है तथा पी क्यू इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर तथा क्यू आर इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर है, तब निम्नलिखित के मानों की गणना कीजिए। यानी कि वैल्यू बतानी है साइन पी कॉमा कॉस पी। ठीक है, साइन आर कॉमा कॉस आर। ठीक है, तो ये हमें वैल्यू बतानी है। तो हम ये जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री जब भी हम अप्लाई करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी चीज़ निकालेंगे तो समकोण त्रिभुज का जिक्र होगा और ये ट्रिग्नोमेट्री समकोण त्रिभुज पर ही अप्लाई होती है। तो सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, समकोण त्रिभुज बनाना है आपको। ये हमने बना दिया समकोण त्रिभुज, जिसमें कि Q जो है वो यहाँ पर होगा 90 डिग्री पे, क्योंकि ये समकोण कह रहा है, 90 डिग्री कह रहा है। ठीक है, अब इसके बाद में PQ यानी कि P इधर हो जाएगा, Q इधर हो जाएगा, या P इधर हो जाएगा, Q इधर हो जाएगा। ठीक है, P और P और R। ठीक है, कहीं भी कर लीजिए आप, या तो P इधर कर दीजिए, R उधर हो जाएगा, R उधर, अगर P इधर हो जाता है तो R उधर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे ये कह रहा है कि PQ जो है वो है 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, और QR है जो आपका वो 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे जी, हमें जो वैल्यू चाहिए साइन P और कॉस P की, या साइन R और कॉस R की वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले हमें समकोण त्रिभुज में तीनों साइड पता होनी चाहिए। यानी हमें कर्ण भी पता होना चाहिए, हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर और बेस। तीनों चीज़ अगर हमें पता होंगी तो ही हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की, ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात की वैल्यू बता सकते हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको जानेंगे कि पी आर की वैल्यू क्या होगी। तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। यानी कि जो हाइपोटेन्यूस है हमारा, यानी कि कर्ण जो है वो पी आर है, पी आर का स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, तो पी आर तो हमें पता नहीं है, पी आर तो हमें निकालना है। पी क्यू कितना है आपका, पी क्यू है आपका 24 सेंटीमीटर, यानी 24 का स्क्वायर, प्लस क्यू आर कितना है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पी आर का स्क्वायर इक्वल्स टू 24 का स्क्वायर 576 हो जाता है, प्लस 7 का स्क्वायर 49 हो जाता है। ठीक है, तो पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू 625 हो जाएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो। ठीक है, पी आर इक्वल्स टू अंडर रूट में 625 हो जाएगा, तो पी आर इक्वल्स टू आ जाएगा आपका अंडर रूट में 5 × 5 × 5 × 5, इसके फैक्टर कर लिए 625 के, तो ये आ गए। अब इनके पेयर बन गए, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, तो पी आर जो निकल के आएगा आपका वो निकल के आएगा 5 × 5 इक्वल्स टू 25, यानी 25 सेंटीमीटर आपका आ गया, ये 25 सेंटीमीटर, ये आ गया पी आर आपका। अब हम किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसके द्वारा हम निकालेंगे साइन पी की वैल्यू, साइन पी। ठीक है, साइन पी इक्वल्स टू होगा कर्ण लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो पी हमारा पी कोण यही तो है। तो हमने कल बताया था, अपने वीडियो में बताया था, पिछली वाली वीडियो में, कि कोण के सामने के, न्यून कोण के सामने की जो भुजा है वो हमेशा लंब होती है। तो P के लिए लंब ये हो जाएगा और आधार हो जाएगा आपका ये, कर्ण वही रहेगा जो है आपका। ठीक है, तो लंब कितना है आपका 7 बटे कर्ण कितना है 25। ठीक है, तो साइन P का मान आ गया 7/25। ठीक है, इसी तरीके से cos P का मान निकालेंगे। cos P बराबर होगा आधार बटे कर्ण, तो cos आधार कितना होगा, P के लिए लंब ये है तो आधार ये होगा,
24 अपॉन कर्ण कितना है आपका 25, ठीक है, कर्ण वही रहेगा। इसी तरीके से सेकंड वाले में बात करते हैं हम साइन आर की, साइन आर की बात करेंगे, ठीक है। तो साइन आर इक्वल टू हो जाएगा, फॉर्मूला वही होगा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो आर के लिए ये आर अब ये है, आर के लिए लंब ये हो जाएगा और आधार ये होगा, तो लंब तो 24 हो गया अपॉन कर्ण क्या है आपका 25, ठीक है। इसी तरीके से आपका कॉस आर, कॉस आर बराबर होगा आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या होगा, आर के लिए लंब ये है तो आधार हो जाएगा 7, तो 7 अपॉन कर्ण वही होगा 25 आपका, तो 25, ठीक है। तो ये आपकी जो है जो वैल्यू पूछी थी साइन पी कॉस पी, साइन आर और कॉस आर की वैल्यू हमने निकाल ली। सबसे पहले हमें कर्ण ही निकालना होता है, कर्ण निकालने के बाद में हमारी जो है वैल्यू जो है वो इजी हो जाएगी, इजीली तरीके से निकल जाएगी, क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं वो लॉग बटे कका से हम निकाल सकते हैं, वो हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, उसी के आधार पे हम इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। दोस्तों बात करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है आपका, चित्र के अनुसार tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। चित्र हमारा ये दे रखा है, ठीक है, पी क्यू आर एक चित्र है हमारा, फिगर है, उसमें हमारा पी क्यू दे रखा है 12 सेंटीमीटर, पी आर दे रखा है 13 सेंटीमीटर, क्यू आर हमको नहीं पता, तो क्यू आर को हम निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। जब हम क्यू आर निकालेंगे तब हम इनके मान निकाल कर माइनस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा काम वही है पाइथागोरस प्रमेय को अपनाना, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय थ्योरम जो लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम, वो हमारी होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण हमारा 13 सेंटीमीटर है, 13 लगाएंगे, इक्वल्स टू लंब कितना है आपका 12 सेंटीमीटर यानी 12 स्क्वायर, प्लस आधार हमें पता नहीं है, आधार पता नहीं है हमें, ठीक है। तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। अब 144 169 में से इसको माइनस करेंगे, माइनस 144 इक्वल्स टू ये ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। जब 169 में से 144 माइनस करेंगे तो 25 इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ठीक है। अब स्क्वायर यहाँ से स्क्वायर हटेगा, यहाँ रूट लगेगा, तो अंडर रूट में 25 इक्वल्स टू ए, यानी ए इक्वल्स टू आ जाएगा आपका अंडर रूट में 5 × 5 इक्वल्स टू 5, यानी आधार आ गया आपका 5 सेंटीमीटर, यह आ गया आपका 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम tan p माइनस कॉट r का मान निकाल कर माइनस कर सकते हैं। तो बात करते हैं tan p, tan p बराबर क्या होगा लंब बटे कर्ण, लंब बटे आधार, ठीक है। tan p बराबर होगा लंब बटे आधार। तो p हमारा ये है, p के लिए न्यून कोण के सामने की भुजा हमेशा लंब होती है, ये हमने बताया। तो p के लिए लंब ये होगा और आधार ये होगा, तो लंब हो जाएगा आपका 5 अपॉन आधार हो जाएगा आपका 12, ठीक है, ये हो गया। इसी तरीके से कॉट आर का मान, कॉट आर बराबर भी आधार बटे लंब होगा, तो आधार क्या होगा आर के लिए लंब ये है तो आधार ये होगा, तो आधार है 5 अपॉन लंब हो जाएगा आपका 12, ठीक है। तो अब इनको माइनस करेंगे, tan p माइनस कॉट आर इक्वल्स टू tan p का वैल्यू है 5/12 माइनस कॉट आर की है 5/12, ठीक है। 5/12 एलसीएम ले लें, तो 12 से 12 1 टाइम्स 1 का 5 में हुआ था 5 माइनस 12 से 12 1 टाइम्स 1 का 5 में हुआ था 5 इक्वल्स टू, जब 5 में से 5 गया तो 0/12 और 12 का 0 में डिवाइड लगाएंगे तो ये आएगा 0। तो इस तरीके से tan p माइनस कॉट आर का मान हमने निकाल लिया। हम डायरेक्ट इसको काट भी सकते थे कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये कट जाते तब भी हमारा 0 हो जाता, और अगर हम सॉल्व करके करेंगे तब भी हमारा 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने tan p माइनस कॉट आर का मान निकाल लिया, ठीक है।
दोस्तों बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। यदि साइन पी इक्वल टू 3/4 हो तो कॉस पी तथा टेन पी का मान ज्ञात कीजिए। यानी साइन पी हमें 3/4 दे रखा है, तो कॉस पी और टेन पी की वैल्यू पूछ रहा है। तो सबसे पहले हमारा काम है, इसमें फिगर तो दिया नहीं है, सबसे पहला काम है हमारा कि आप इसका पहले ट्राइंगल बनाएंगे। ठीक है, ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल यानी समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, समकोण त्रिभुज बनाने के बाद में यहाँ लिखेंगे साइन पी इक्वल टू 3/4। ठीक है, तो साइन पी बराबर होता है लंबवटे कर्ण यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, लंबवटे कर्ण। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी कि अगर हम इसका मान दें तो पी क्यू और आर ऐसे मान लें। ठीक है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा ये पी के लिए लंब ये हो जाएगा 3 और कर्ण हो जाएगा 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस हो गया आपका 4 और परपेंडिकुलर हो गया 3। सबसे पहले हम बात करेंगे कि बेस निकालने की, आधार निकालने की। तो आधार हम किस तरीके से निकालेंगे, वही पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। पाइथागोरस प्रमेय द्वारा पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर का स्क्वायर जो है कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है, यानी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण हमारा 4 का स्क्वायर इक्वल टू लंब हो जाएगा आपका 3 स्क्वायर प्लस आधार हमें नहीं पता। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस ए स्क्वायर। 9 इधर जाएगा 16 के पास तो माइनस का हो जाएगा, 16 माइनस 9 इक्वल टू ए का स्क्वायर। ये 16 में से 9 गया तो 7 इक्वल टू ए स्क्वायर। अब ए पे से स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा, तो ए इक्वल टू आ जाएगा आपका √7। ठीक है, तो ये आ गया √7। ठीक है, तो हमें बेस भी पता चल गया, आधार भी। ठीक है, अब आधार के जरिए हम कॉस पी और टेन पी की वैल्यू जो है निकाल सकते हैं। तो कॉस पी इक्वल टू होता है आधार बट्टे कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर जो है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो आधार क्या है आपका, बेस क्या है √7 अपॉन हाइपोटेनियस क्या है आपका 4, यानी कि कर्ण क्या है आपका 4 है। ठीक है, इसी तरीके से टेन पी इक्वल टू होगा लंबवटे आधार यानी कि जो हमारा बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो लंब क्या हो जाएगा पी के लिए 3 अपॉन आधार क्या है आपका √7। ठीक है, तो ये आ गया आपका टेन पी और कॉस पी का वैल्यू। ठीक है, तो इस तरीके से हम सबसे पहले जो है ट्राइंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्राइंगल, उसके बाद में हम इनकी वैल्यू को पता लगा सकते हैं। दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इजी है, ऐसा नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्री कठिन है। लोग समझते हैं कि कठिन है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल भी कठिन नहीं है। अगर हम ध्यान से समझेंगे इसको तो ये बहुत इजी है। जो हमें काम करना है, पहले राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है, समकोण त्रिभुज बनाना है, उसके बाद में ही हम हर चीज़ को निकाल सकते हैं। इसमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, साइन कोस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, उन सभी को हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। दोस्तों बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि 15 cot A इक्वल टू 8 हो तब साइन A तथा सेक A का मानों की गणना कीजिए। यानी सेक A और साइन A की वैल्यू को पूछा है इसमें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन डिफरेंट हो गया इसका, इसमें लंब और आधार वगैरह जैसे अपॉन में दे रखा था वैसे नहीं दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे अपॉन में बदलेंगे। ठीक है, अपॉन में बदलने के लिए हम लिखेंगे 15 cot A इक्वल टू 8। इस 15 को इसके नीचे ले आएंगे डिवाइड में, तो cot A इक्वल टू हो जाएगा आपका 8/15। ठीक है, ये नीचे आ गया इसके। अब cot A इक्वल टू होता है आपका आधार बटे लंब, तो आधार हो गया ये और लंब हो गया ये। अब बनाएंगे हम इसका फिगर, यानी चित्र बनाएंगे इसका, समकोण त्रिभुज ही बनाएंगे। ठीक है, समकोण त्रिभुज में A, B और C। ठीक है, अब A के लिए 8 लंब तो ये हो जाएगा,
आधार जो है 8 और लंब हो जाएगा आपका 15। ठीक है, तो बेस हो गया आपका 8 और परपेंडिकुलर हो गया आपका 15। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे इसकी? हाइपोटेन्यूस यानी कर्ण निकालेंगे। तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू होता है जो है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण आपका पता नहीं है, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब कितना है आपका 15 का स्क्वायर प्लस आधा क्या है 8 का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण स्क्वायर इक्वल टू 15 का स्क्वायर 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, तो के स्क्वायर इक्वल टू आ गया आपका 289। ठीक है, के इक्वल टू आ जाएगा आपका अंडर रूट में 289, तो के इक्वल टू आ जाएगा आपका अंडर रूट में, ये 17 का स्क्वायर होता है, 17 मल्टीप्लाई 17, तो के इक्वल टू आ जाएगा आपका 17। ठीक है, अगर 289 के फैक्टराइज करोगे तो 17 मल्टीप्लाई 17 ही आएगा। ठीक है, अब के पता चल गया हमें, ये आ गया 217। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इससे, साइन ए और सेक ए की वैल्यू निकालेंगे। तो साइन ए की बात करें, साइन ए बराबर होगा लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या हो जाएगा ए के लिए, लंब ये और कर्ण ये, तो ये आ जाएगा 15/17। ठीक है, इसी तरीके से सेक ए की बात करेंगे, सेक ए इक्वल टू होगा कर्ण बटे आधार। ठीक है, कर्ण बटे आधार, तो कर्ण क्या है आपका जो है वो 17 और आधा क्या हो जाएगा 8। ठीक है, इन चीज़ों को हम लाल बटे कका से निकाल सकते हैं, लाल बटे कका। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा साइन आपका और ये हो जाएगा आपका जो है कोस, ये हो जाएगा आपका टेन। ठीक है, इसके उल्टे पे चले तो ये आ जाएगा कॉट आपका, ये हो जाएगा आपका सेक और ये हो जाएगा कोसेक। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में हम बता चुके हैं कि साइन इक्वल टू क्या होता है, कॉस इक्वल टू क्या होता है, टेन इक्वल टू क्या होता है ना। सेक इक्वल टू कर्ण बटे आधार हो जाएगा, कोसेक ए बराबर कर्ण बटे लंब हो जाएगा, कॉट इक्वल टू ए आधार बटे लंब हो जाएगा, है ना। अगर इंग्लिश मीडियम की बात करें तो इंग्लिश मीडियम में है पापा बीडी पियोगे, हाँ बेटा, उसके अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 4 के किस तरीके से हमें निकालना है। जब हमें इस तरीके से दे रखा होगा 15 कॉट ए इक्वल टू 8 दे रखा है, तो हम साइन ए या सेक ए या टेन ए किसी की भी वैल्यू पूछता है तो हम उसको किस तरीके से निकालते हैं ये हमने जान लिया। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो दोस्तों बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5, यदि सेक ए इक्वल टू 13/12 तब अन्य सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की गणना कीजिए। यानी कि जो है सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बताने, अनुपात बताने, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, यानी कि जो हमारे 6 रेशियो होते हैं, 6 अनुपात होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात, वो हमें बताने हैं इसके जरिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सेक ए इक्वल टू होता है 13/12। ठीक है, तो सेक ए बराबर होता है कर्ण बटे आधार। ठीक है, तो अब यह जब हमें मालूम पड़ गया कि कर्ण कितना है और आधा कितना है, तो हम उससे सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, समकोण त्रिभुज बनाने के बाद में ये ए, ये बी, ये सी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कर्ण 13 और ये हो जाएगा आपका आधार 12। ठीक है, तो सबसे पहले हम इससे लंब निकालेंगे, लंब क्या होगा। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण आपका 13 का स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस 144। ठीक है, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, 169 माइनस 144, ये प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू एल स्क्वायर। ठीक है, तो ये बचेगा आपका 25 इक्वल टू एल स्क्वायर। तो एल इक्वल टू आ जाएगा आपका अंडर रूट में 25 यानी कि अंडर रूट में 5 × 5, तो ये हो जाएगा आपका जो है 5। ठीक है, तो लंब निकल के आया आपका 5। ठीक है, अब लंब पता है, कर्ण पता है, आधार पता है। जब हमें तीनों चीज़ें पता होंगी तो हम जो है सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम साइन ए निकालेंगे। साइन ए इक्वल टू क्या होगा, लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या है आपका 5/कर्ण 13 हो जाएगा। कोस निकालेंगे, कोस ए इक्वल टू आधार बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा आपका
12/13, ठीक है। सेक ए निकालेंगे, वो टेन ए निकालेंगे तो वो हो जाएगा लंब बटे आधार। लंब आपका 5 है और आधार है आपका 12, ठीक है। ये हो जाएगा आपका लंब, ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा आपका कर्ण, ठीक है। ये इस तरीके से आपको याद भी रहेगी कि कौन सी चीज़ क्या है, ठीक है। और कॉट ए इक्वल्स टू हो जाएगा आधार बटे लंब, तो आधार है आपका 12 अपॉन लंब है आपका 5, ठीक है। ये हम फिगर के अकॉर्डिंग ही कर रहे हैं, ठीक है। अब कॉट के बाद आता है सेक इक्वल्स टू होगा कर्ण बटे आधार, तो कर्ण है आपका 13 अपॉन आधार है आपका 12, ठीक है। सेक ए के बाद कोसेक ए इक्वल्स टू होगा कर्ण बटे लंब, तो कर्ण है आपका 13 और लंब है आपका 5, ठीक है। तो ये आपके सेक ए के जरिए सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो कि 6 होते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, वो हमने सभी निकाल लिए, ठीक है।